Friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic of differential geometry. This is the necessary and sufficient condition of the principal normal of a curve are parallel to the fixed. ये कह रहा है कि किसी फिक्स प्लेन इज द कर्व बी हेलिक्स. सिलेंड्रिकल हेलिक्स जो कर्व होगा, लाइक जो फिक्स प्लेन होगा उसके पैरेलल होगा आपका प्रिंसिपल नॉर्मल, और जो कर्व बनेगा वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स होगा. अब सिलेंड्रिकल हेलिक्स जो होता है, हमें इसको प्रूव करना है तो हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए. तो इसकी प्रॉपर्टी सिंपल सी ये होती है कि इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. तो हम क्या करेंगे, पैरेलल प्रूव करेंगे, उसको पैरेलल की कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे और उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एंगल जो होगा उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट बताएंगे, एंगल को कांस्टेंट शो करेंगे. सबसे पहले इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं कैसा दिखेगा, किस टाइप से दिखेगा. तो लाइक बेसिकली ये हमारे पास में एक प्लेन है और इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर में हम ये परपेंडिकुलर में हम ए आई से डिनोट कर रहे हैं. इसके जो डायरेक्शंस कोसाइंस हैं उनको हम ए आई से डिनोट कर रहे हैं, द डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे प्रिंसिपल नॉर्मल जो होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा. और हमें शो करना है कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन उस प्रिंसिपल नॉर्मल के लाइक पैरेलल होगा. ऐसा हमें यहाँ पे इस नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में शो करना है. ठीक है, ओके. नाउ बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास में प्रिंसिपल नॉर्मल होगा वो कैसे होगा, इस टाइप से होगा. दिस इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर होगा उसके. तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल है और हमें शो करना है कि ये पैरेलल होंगे. इट इज नथिंग नॉर्मल, और ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वेक्टर, यूनिट प्रिंसिपल वेक्टर. प्रिंसिपल नॉर्मल और ये फिक्स्ड प्लेन, फिक्स्ड प्लेन. तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे. तो लेट अस एज्यूम, प्रूफ की बात करते हैं. इसका जो प्रूफ होगा वो कैसे करेंगे, स्टार्ट करता है. लेट ए आई आर दी डिसेस ऑफ दी लाइन. लाइन के डिसेस हो गए जो कि परपेंडिकुलर है किसके साथ में, फिक्स प्लेन के साथ. लाइन परपेंडिकुलर टू दी फिक्स्ड प्लेन. फिक्स्ड प्लेन के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर में जो लाइन है उसके डिसेस हो गए आपके पास में ए आई. एंड ऑल्सो ए आई परपेंडिकुलर टू ए आई with the disease of the line perpendicular to the principal normal of the helix. Okay, it means क्या हो गया, ai dot pi is equals to 0. एक दूसरे के परपेंडिकुलर, द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है, दो वेक्टर्स. ओके, अब हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर शो करना है. ये परपेंडिकुलर है तो अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करूंगा वो भी परपेंडिकुलर होगी. इस पॉइंट पर प्रिंसिपल नॉर्मल बनाऊंगा तो भी परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पर बनाऊंगा तो भी परपेंडिकुलर. मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं उसको k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सभी तो परपेंडिकुलर होंगे ना. आई कैन जनरलाइज बाय ए आई डॉट के पी आई. इज k इज नथिंग बट अ वैल्यू जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, k जो होता है यहाँ पे हम कर्वेचर लेते हैं, आगे बताऊंगा मैं. शेरिट फ्रेंड हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसमें के पी आई इज नथिंग बट टी डैश आई. टी डैश का मतलब होता है यहाँ पे s के रेस्पेक्ट में आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट का डेरिवेटिव. कि जो आपके पास में पैरामीटर होता है वो ये होता है. ठीक है,
So I can write it is nothing but AI dot T dash I is, and T जो होता है वो बेसिकली फंक्शन, ये पैरामीटर होता है, यानी कि हमारे पास में कोई कर्व एक्स आई होता है तो उसको हम एक्स आई ऑफ टी लिखते हैं। टी डैश जो होगा ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक टी डैश आई इज नथिंग बट एक्स डबल डैश आई, कि एक्स का एक बार और एस के रेस्पेक्ट में पार्शियल सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट ए आई डॉट एक्स डबल डैश आई इज, ओके। ये हमें यहाँ से हमें क्या करना है, एंगल शो करना है, बेसिकली हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा इनके बीच। डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो कैसे, और इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेट करने पे ए आई तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डैश आई इज सी कांस्टेंट, ओके। अब ध्यान रखना है कि एक्स डैश आई जो होता है वो टी आई के इक्वल होता है। देखो टी डैश आई एक्स डबल डैश आई के इक्वल, एक्स का एक बार डेरिवेटिव टी आई के इक्वल होता है, ओके। तो ये हो जाएगा ए आई डॉट टी आई इज इक्वल्स टू सी, इंटीग्रेशन करने पे, एंड ऑन टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट I will get this alpha, that alpha be any angle between AI and TI. TI is nothing but tangent, unit tangent vector, is tangent vector, ओके। इनके बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। मान लो इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट इस टाइप से जा रही है, इस पॉइंट पर टेंजेंट इस टाइप से है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू सी, ओके, एंड we know that mod of ai is equals to mod of t, these are unit vector ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos of alpha is and alpha is equal cos inverse c is again a constant r। तो हमें यहाँ से क्या मिला, ये एक कांस्टेंट है, एंगल जो मिल रहा है आपको बेसिकली क्या मिल रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट एंगल मिल रहा है। तो द कर्व मेक कांस्टेंट, द कर्व makes a constant angle with AI, ये जो इनके बीच का एंगल है कैसा बन रहा है, with AI since curve is a cylindrical helix। बस प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कांस्टेंट कर्व शो करना है, सॉरी कांस्टेंट एंगल शो करना है जो कि उस हेलिक्स द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी नेसेसरी कंडीशन। नाउ हम बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन के। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे, गिवन, क्या गिवन होगा, कर्व इज सिलेंड्रिकल हेलिक्स, ओके। मैं क्या प्रूव करना है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स, इट मींस द एंगल बिटवीन AI and TI is C and C constant, ओके। C जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू C टेकिंग cos both side, cosine both side, it means cos of alpha is equals to cos of C, okay। Now we know that AI mod of AI mod of TI is equal to 1, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। I can write AI mod AI, AI cos of alpha is cos of C, I can write it is a C dash constant, okay। So the dot product is AI dot TI is C dash। Now TI is nothing but x dash I can write AI dot x
क्या करना है, हमें इसका उल्टा चलना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऑन डिफरेंशिएट तो दोनों इसका हम दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ai डॉट एक्स डबल डैश आई, अगेन x double dash I is nothing dash I, it is ai dot dash I, so and t dash I is nothing but kp. Okay, so ai is minus, sorry, ai dot kpi is equals to 0, it means ai dot pi is equals to 0। ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ai dot ai perpendiculars to the pi, so it is basically parallel to fixed plane। ये ai के साथ में पैरेलल, ai के साथ परपेंडिकुलर है, ai के साथ परपेंडिकुलर है, ai प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक पैरेलल होंगे। सो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आपको पूरा टॉपिक जो है हुआ होगा। वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।